Hello students, I hope you all are fine at your homes. So beta, today we are going to start a very new chapter, that is motion and time. So what is motion and how do we define motion? What are the types of motion? Those all we are going to discuss in this chapter. So we should start with the very first quantity, that is the speed. So why do we call a body is moving faster or it is moving slow? That is वो चीज़ किससे पता चलता है हमें that a body is moving fast or it is slow? That is only determined by the speed of the body, है ना. तो वो स्पीड से ही पता चलता है that body is moving with the less speed. This means वो स्लो चल रही है. If the body is moving with the more speed, it means वो फास्ट चल रही है, right? सो बेटा वी ऑल्सो सी इन आर डेली लाइफ, अगर हम देखते हैं तो सभी डिफरेंट व्हीकल्स ऑल्सो टेक डिफरेंट टाइम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन, है ना. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं ऑफ आवर स्कूल, लाइक सम स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय वैन, सम डू कम बाय देयर बाईसाइकल्स एंड सम ऑल्सो ट्रैवल, जिनके घर पास हैं दे ऑल्सो ट्रैवल बाय फुट, है ना. सो दे ऑल टेक डिफरेंट टाइम टू रीच द स्कूल. ऐसे नहीं है कि सभी एक ही टाइम पे घर स्कूल में आते हैं ना, तो दे टेक डिफरेंट टाइम. चाहे वो घर से एक ही टाइम पे चलें तो दे टेक डिफरेंट टाइम्स, है ना, टू रीच द स्कूल. तो उसका क्या रीज़न है? दैट इज़ द स्पीड. उनकी स्पीड डिफरेंट होती है, दैट इज़ वाई दे ट्रैवल they travel same distance in different time. तो दिस इज़ व्हाट इज स्पीड. स्पीड क्या होती है बेटा? इट इज़ समथिंग द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी. बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन हाउ मच टाइम, दैट इज़ द स्पीड. जैसे वैन की स्पीड ज़्यादा होती है तो इट रीचेज फास्टर एज टू स्कूल एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट विच इज़ कमिंग बाय फुट, है ना. तो उसका रीज़न इज़ बिकॉज स्पीड ऑफ द स्टूडेंट हु इज़ कमिंग बाय फुट, उसकी स्पीड इज़ लो. तो दैट इज़ जितना स्पीड किसी चीज़ की ज़्यादा है उतना ही लेस टाइम इट टेक्स टू रीच द डेस्टिनेशन, वेयर एज द मोर द लेस द स्पीड ऑफ द बॉडी, उतना ही इट विल टेक मोर टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन. क्लियर इट इज़. सो हाउ डू वी कैलकुलेट द स्पीड बेटा? अगर हम क्वान्टिटेटिवली देखें तो स्पीड इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम, जिसे हम स्पीड बोलते हैं. दैट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम टेकन, दैट इज सेड टू बी द स्पीड. एंड SI यूनिट्स जो स्पीड के होते हैं बेटा, दैट इज, लेट मी टेल यू दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना. तो डिस्टेंस के यूनिट्स आर मीटर. SI यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस आर मीटर्स. डिस्टेंस क्या होता है बेटा? इट इज़ द एक्चुअल पाथ जो हम ट्रैवल करके किसी भी प्लेस पे पहुंचते हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं. दैट होल पाथ यू हैव ट्रैवल्ड, उसकी कितनी लेंथ है, दैट इज़ द डिस्टेंस. एंड द टाइम टेकन फॉर द होल जर्नी टू रीच योर डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक आपको कितना टोटल टाइम लगा, दैट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ योर जर्नी, है ना. तो वो टाइम हम नीचे लिखते हैं. टाइम के SI यूनिट्स आर दिस सेकेंड्स. तो SI यूनिट्स ऑफ स्पीड बिकम मीटर पर सेकेंड. क्लियर इट इज. सो एंड यू कैन अंडरलाइन दिस थिंग. स्पीड जो SI यूनिट्स ऑफ स्पीड होते हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड. So to calculate the speed of the body, we need to know the distance between the 2 points and time taken. जैसे let us take कि हमारे घर से from our house from A point to B point, ठीक है. let it be हमारा स्कूल ही मान लेते हैं कि हमारा जो स्कूल है it is at B point and it is at 30 kilometers from my house, ठीक है. एंड आपकी जो वैन है इट टेक्स 2 hours टू कम टू स्कूल थ्रू दिस डिस्टेंस, ठीक है. तो हमारी स्पीड क्या होगी? दैट विल बी 300, दैट इज 30 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2, इट बिकम्स 15 किलोमीटर पर आवर. तो हमारी जो वैन की स्पीड है दैट इज़ 15 किलोमीटर पर आवर.
जिस स्पीड पे वो आते आते 2 घंटे लगा देती है टू रीच द destination B. Clear? So this is how we calculate the speed of the van or any body. Clear? So next comes, you might have seen this instrument that is installed in the vehicles, that is the speedometer. So what is the speedometer beta? It is the instrument that help us in finding the speed of the body. Also it have a meter जिसमें, और this is which is also called odometer जिसे हम बोलते हैं. एंड इस ओडोमीटर क्या करता है, इट मेजर्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल. जो आपको अंदर एक स्ट्रिप सी दिखाई दे रही होगी लाइक दिस वन, दैट इज ओडोमीटर. एंड अदर वन जो बाहर वाला मीटर है, दैट इज द स्पीडोमीटर विच टेल्स अस द स्पीड ऑफ द बॉडी, कि हमारी बॉडी कितनी स्पीड पे जा रही है. लाइक इफ आवर कार इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब दैट वो 1 आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल करेगी. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी रीड द स्पीडोमीटर ऑफ द कार. सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज with the numerical. That is, there is a student जिसका name is Mohan and he is walking and he is traveling 1.8 kilometers in 15 minutes. So we will have to find out the speed in meter per second. तो मीटर पर सेकंड में लेने के लिए हमें पहले ही किलोमीटर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड ऑल्सो मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट. सो उसके लिए वी नो दैट बेटा 1 किलोमीटर में हाउ मैनी 1 किलोमीटर हैव 1000 मीटर्स है ना. तो 1.8 में कितने होंगे, इट विल बिकम 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इट बिकम्स 1800 है ना. तो दिस इज मीटर्स में हमारे पास डिस्टेंस आ गया. सिमिलरली हम मीटर्स में ही क्या करेंगे, सेकंड्स में ही टाइम को लेंगे. दैट इज 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ. 60 के साथ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं. तो 15 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके वी गेट आंसर एज 900. तो हमारे पास डिस्टेंस है जो दैट इज़ 1800 डिवाइडेड बाय 900 सेकंड्स. तो दोनों मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर एंड सेकंड्स के साथ हम कटिंग करके देखेंगे तो आंसर विल बिकम 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड. मीन्स टू से दैट मोहन जो है 1 सेकंड में 2 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है. दिस इज हाउ वी रीड द स्पीड. ठीक है. सो दिस इज इट फॉर टुडे and I hope this is clear to you all. And from next we will start with the other factors, that is distance and displacement. We will be clearing the concepts. Average speed we will discuss. Uniform and non-uniform speed in our next session we will discuss. So bye bye for now students. Thanks for watching the video.